चलिए अभी हम लोग पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं, यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई का। देखो आरबीआई का पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आईबीपीएस हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, तो लेकिन अब पहले आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि आपको इजी वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करने, देन आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचेगा डिफिकल्ट वाला, उसमें भी आपको इजी ढूंढना है कि इजी वाला कौन सा सॉल्व करना है। यही स्ट्रेटेजी से आपको चलना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और कभी भी अगर एक बार में आपका या दो बार में आंसर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को स्किप करना है और आगे बढ़ना। ये नहीं कि आप ईगो पे लेके बैठ जाओ और उसको लेके आप सॉल्व करते बैठो, नहीं आ रहा फिर भी सॉल्व करो, टाइम भी जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है और उसके चक्कर में आगे क्वेश्चन भी पूरे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलिए हम लोग आरबीआई का सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए। और मैं अभी बता रहा हूं ये सेशन उनके लिए है जिनका पोर्शन 80% के ऊपर हो चुका है, वही यहाँ पे मीन्स उनके लिए मतलब ये सेशन है, या फिर जिसने आरबीआई का फॉर्म भरा है। नए स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। और मैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, वो डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको जब भी हमारा जो टॉपिक वाइज चलेगा उसमें आपको समझा दूंगा। बट ये मैं टॉपिक वाइज नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पूरे डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। जैसे पेपर सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे। बट ये हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूं सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं एग्जाम हॉल जैसा माहौल बना के सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको कि आप सॉल्व करो। बट आप कोशिश ये करिए कि आपका 100% एक्यूरेसी के साथ वो राइट निकले। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ, ये सॉल्व करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए।
sir. हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। बोलिए। कोई बोल रहा था। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ सर, आ रही है आवाज। ऑनलाइन में हो गया सबका सॉल्व करके? यस सर, हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लो, F2E में जाना है, E2F में जाना है, ये वाला सही हो जाएगा। Q से T में जाना है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कैसे रॉन्ग होगा राइट होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा चैप्टर वाइज नहीं चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था, ये हम लोग सॉल्व कर रहे पेपर। पेपर सॉल्व करते वक्त अगर मैं डीप में बताते चलो तो आई थिंक मुझे लग रहा है 6 से 7 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो ये आपका जिसका हुआ रहेगा उन्हें समझ में आ गया होगा, और जिसका नहीं हुआ है वो इंतजार करे कि उनका पोर्शन कंप्लीट हो जाए फिर वो सॉल्व करे। चलिए यहाँ पे देखिए, T2G ये भी रॉन्ग होगा, C2G ये भी रॉन्ग होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जहां पे फर्स्ट राइट हुआ था तो हम लोग ऑप्शन क्या पिक करेंगे? ओनली फर्स्ट फॉलो, फॉलो। राइट। बट यहां पे क्या टिक करेंगे आप मुझे बताइए। मनीष क्या टिक करेंगे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? नन फॉलो। नन फॉलो नहीं आएगा, आपके एक 1.25 मार्क्स कट हो गए। नन फॉलो नहीं आएगा, आइदर और आएगा। मैं बता रहा हूं क्यों। देखो सब्जेक्ट दोनों के सेम है। कैसे सेम पता है? यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, बट टी इक्वल टू सी है ना, टी ही सी है, सी टी है, राइट। तो ये आइदर और में आएगा। के से टी में जा रहे हो आप, ये रॉन्ग हो जाएगा। आर से एफ में जा रहे हो तो ये राइट हो जाएगा। सी टू जी में देखो इधर जा रहे हो आप तो ये राइट हो जाएगा, और के से डी में ये भी राइट हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला राइट हुआ तो आपको ऑप्शन क्या पिक करना है? ओनली सेकंड फॉलो। ये दोनों राइट हुआ तो ऑप्शन क्या पिक करना है? बोथ फॉलो। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
चलिए ये वाला सॉल्व करिए। हो गया सॉल्व करके? ऑनलाइन वाले बताइए सॉल्व करके हुआ? हाँ सर। ओके यहाँ पे देखो, ओनली अ फ्यू फोटोज और वीडियो, ओनली अ फ्यू फोटोज और वीडियो, ओनली अ फ्यू फ्रेम्स और वीडियो, ऑल फ्रेम्स और कैमरा। बोला है ऑल फोटो बिंग फ्रेम इज पॉसिबल, ऑल फोटो बिंग फ्रेम इज पॉसिबल, यस पॉसिबल। सम फोटो और नॉट कैमरा, ऑल फोटो बिंग कैमरा इज पॉसिबल, पॉसिबल। तो सम नॉट वाला रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। सबका राइट है? देखो मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा। ओके राइट है सर। राइट, गुड। चलिए सॉल्व करिए इसे। Only second follow, sir. अच्छा अंशिका तुम आ गई हो? हैं ओनली सेकंड फॉलो? Yes, sir. चलो ठीक है। मनीष तुम्हारा कंपटीशन आ गया अभी। मनीष बताओ क्या आंसर आया? मेरा भी सर वही आया। वही आया? अच्छा बाकी लोग का बताइए, बाकी लोग का आया कि नहीं आया? सागर सम्राट आप लोग का आंसर आया? संकल्प? हाँ सर। ओके चलो सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पे देख लो, ओनली फ्यू सिटीज आर टाउन, नो टाउन इज विलेज, ऑल विलेज आर ब्लॉक, ऑल सिटी कैन बी विलेज, ऑल सिटी कैन बी विलेज। हो सकता है कि मुझे बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं। ऑल सिटी कैन बी विलेज? नहीं, गुड।
some block are not all blocks. All blocks being town is possible. All blocks in town is possible है क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी हो तो पॉसिबिलिटी में नहीं है, नहीं होगा तो सम नॉट राइट होगा, ओनली सेकंड फॉलो। चलो थर्ड वाले पे आ जाओ। चलिए सॉल्व करिए। Either or, sir. गुड गुड, वेरी गुड। सर इधर और ही रहेगा। इधर और ही है, रहेगा या है? है सर। अच्छा अच्छा निशा तुम भी आ गई हो? हाँ यस सर। ठीक है। सागर और सम्राट, आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए। सागर सम्राट आप घाटकोपर ब्रांच वाले हो ना? सागर और सम्राट घाटकोपर ब्रांच है ना? हाँ सर। हाँ, आप लोगों से मुझे आंसर की उम्मीद है। चलिए सॉल्व करूं मैं? इधर और है, चलो देखो। सम बर्ड्स आर नॉट ईगल, बर्ड का कुछ हिस्सा ईगल नहीं है। सम ईगल्स आर पैरट लिखा हुआ है यहाँ पे। सम पैरट और बर्ड, के पैरट बर्ड है क्या सम का हिस्से में? नहीं है। नो का रिलेशन भी है क्या? नहीं है। ध्यान देना, पैरट बर्ड्स, सम नो लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स आइदर और आएगा। क्लियर है? रफ कर दूं? सर वो हाउ मेनी थ्री है कि क्या है वो? हाउ मेनी टूज आर देयर? टूज आर देयर। चलिए सॉल्व करिए इसे। वन वन आ रहा है क्या सम्राट? ओके, चेक करते हैं। वन है। वन है, ओके चेक करते हैं।
हो गया सॉल्व करके? चलो देखो, हाउ मेनी टूज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट which is immediately preceded by a digit which has a numerical value more than 5. more than 5 होना चाहिए टू का, मुझे बताओ। ये देखो 2 और 7 मिला एक यहां पर, और क्या है 2 2 5 5 कंसीडर नहीं करना है हमें, 2 2 2 नहीं, ओनली आंसर आएगा 1, ओनली 1 आएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। हाउ मेनी 1 आर देयर वन। सर वन है आंसर। 1 है, ओके चेक करते हैं। बाकी लोग का भी हो जाने दो सॉल्व करते हैं। पता नहीं, आप बताओ कितना है? 1 आ रहा है? कितना आ रहा है? ये क्या 1 आ रहा है? अच्छा बिफोर को भी लिया, ओके। हाउ मेनी 1 आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर? 1 के आगे स्क्वायर होना चाहिए, देखो 1 1 लिया, 1 का आगे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, एक मिला, बाकी कोई 1 है ही नहीं, आंसर आएगा 1। सॉल्व करिए। सर 14 आंसर 6 है आंसर। 6 है, ओके चेक हाँ। करते हैं, बाकी लोग को जान दो। Yes. वन है सर। 1 है, ओके चलो सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7 टू द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 2 बार लेफ्ट आया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 7 और 12 से माइनस किया तो कितना आएगा, कितना आएगा? अरे इतना सोच रहे हो? 5? 5.5, 5 आएगा, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से काउंट करना है, 1 2 3 4 5, आंसर आएगा 1। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए ये सॉल्व करिए। Five. कितना 5? Five ओके रहेगा five. चेक करते चेक करते चेक करते। फाइव ओके। देखो यहाँ पे इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द राइट हैंड। तो इवन डिजिट को डिलीट करते हैं और 10 फ्रॉम द राइट हैंड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर आएगा 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसे सॉल्व करिए। 1 एक ही है सर। 1 है सर। ओके बाकी लोग कभी हो जाएंगे फिर चेक करते हैं। गुड 1 आ रहा है क्वेश्चन सबका। रिपीट हुआ सर। क्वेश्चन रिपीट हुआ। हाउ मेनी सच वंस आर देयर है ना। इसके पहले क्या लिया था मैंने 5 था वो 1 था। कितना था 1 ही था क्या। तो यहाँ पे हाँ 5 सर लो 1 ही 5 था। तो 5 लो 5। सर वो भी 1 है। 1 ही है ओके ठीक है। हाँ। 1 सर। ओके चलो देखो हाउ मेनी Sir, 5 two आर है. देयर 2 है ओके। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा कितना 5 है इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 5 काउंट करो परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो 5 के आगे देखो 1 एक काउंट होगा 5 के आगे 2 है। यस करेक्ट 2 है। 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर खुद में और ये 3 का स्क्वायर है 2 आएगा 1 नहीं आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं। रफ कर दो इसे मैं। यस सर यस।
चलिए इसे सॉल्व करिए। डन सर। हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का भी हो जाने दो। डन सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व करूं मैं या थोड़ा टाइम चाहिए आपको? बाकी लोग बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, टाइम चाहिए या फिर सॉल्व करूं? सर आरबीआई का लेवल यही रहता है क्या? बस यही लेवल है, कुछ लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, इजी होता है। चलो सॉल्व करूं मैं। चलो सॉल्व करें क्या हम लोग? बताइए थोड़ा, करूं या ना करूं? करो सर। करिए सर। चलो यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में 3 6 एंड 7, 3 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, all of them facing towards the north direction. Only 3 people sit between F and A. Neither F nor A sit at extreme end of the line. तो एक बार F को यहाँ पे ले लो, 1 2 3 छोड़ के A यहाँ पे लो, A यहाँ पे ले लो और F को यहाँ पे ले लो। देन बोला है क्या, किधर गया? ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए और जी। ए और जी के बीच में 2 बंदे आएंगे तो ए जी यहाँ पर आ जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ए और एफ। तो ई जो है ना तो एफ का इमीडिएट नेबर होगा ना तो इसका होगा, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। ई यहाँ तो नहीं होगा तो ई यहाँ पर आ जाएगा। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी में है। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी रॉन्ग। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो सी इधर आ जाएगा, बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो, हो गया। इजी था कि नहीं था, पहले ये बताओ। इजी था? यस सर। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग बताइए मुझे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू सी? ई का पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू सी? थर्ड टू द राइट। फोर्थ टू द राइट। फोर्थ टू द राइट। ई ना सर ई थर्ड है। के रेस्पेक्ट में 1 2 3, ओके थर्ड टू द राइट। विच आर द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट थर्ड टू द राइट? हाँ हाँ बोलिए ना। सर थोड़ा सा साइड हटिए, बस स्क्रीनशॉट लेना मुझे क्वेश्चन का। हो गया स्क्रीनशॉट लेके, मेक इन इंडिया। चलो सेकंड पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम टू एंड ऑफ द रो? ऑप्शन बता रहा हूं, आप मुझे बताइए एंड ऑफ द रो में कौन बैठा हुआ है? डी और ई बैठा हुआ है क्या? ना। बी और जी बैठा हुआ है? नहीं। बी और सी? यस। यस, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन बी एंड ए? हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन बी एंड ए? 4। 4, यस करेक्ट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड विद, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? हाँ। ट्रू है। ट्रू है। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई Wrong. क्या इमीडिएट लेफ्ट में एफ के? रॉन्ग है। तो जब भी ऐसा आया कि स्टेटमेंट ट्रू वाली बात, तो गौर करना कि 2 चेक करना, क्योंकि कभी ऑल ट्रू भी ऑप्शन होता है। अब जब 2 सही निकल जाता है तो ऑल ट्रू पे सीधा टिक कर देना। या यहाँ पे कैसा हुआ था, पहला आपका ट्रू हुआ, दूसरा रॉन्ग हो गया, आगे चेक मत करना, पहले पे टिक मार के आगे बढ़ जाना। बट आपको 2 चेक करना ही करना है। अगर दोनों राइट हो गए देन ऑल ट्रू पे टिक करके आगे निकल जाना है। Who amongst the following sit exactly between A and G? ए और जी के बीच में एग्जैक्टली कौन है? डी और ई। डी और ई, करेक्ट, डी और ई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं ऑप्शन ऐसे है ना, ऑप्शन में दिखाता हूँ, एक मिनट जो ऑप्शन पेयर में दिए हुए दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। दिखा दिखा। ऑप्शन पेयर में है तो ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा ना। एक्चुअली देखा जाए तो आप सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली मिडल वाला आना चाहिए, लेकिन उन्होंने दोनों साथ में दे दिया।
उनको बिटवीन बोलना चाहिए था एग्जैक्टली की जगह पे। Sir, Calicut D represent Kerala in चेस, chess. केरला इन चेस चेस। चलिए सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाने दो।
हो गया सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। आपका हुआ नहीं हुआ? करो सॉल्व में। ओके देखिए यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं। तो बेस हमें मेंबर का नेम लेना है यहाँ पे। सेवन मेंबर्स, स्टेट एंड गेम। यहाँ पे लिखा है कि डी रिप्रेजेंट केरला इन चेस। डी यहाँ पे केरला आएगा और चेस यहाँ पे आएगा। ई रिप्रेजेंट गोल्फ टीम but not from Maharashtra and Uttar Pradesh. A represent Madhya Pradesh. For badminton, C represent Odisha. But not for cricket and table tennis. Table tennis. The one who represent Bihar represent table tennis. The one who represent hockey. The one who represent hockey represent Uttar Pradesh. F represent Maharashtra for cricket. G does not represent Bihar. जी बिहार रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? बी रिप्रेजेंट करेगा बिहार। और यहाँ पे आएगा टेबल टेनिस, यहाँ पे आएगा यूपी, यहाँ पे आएगा हॉकी, यहाँ पे क्रिकेट। बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो, खत्म हो गया। कुछ भी नहीं था, इजी था ये।
चलिए ये सॉल्व करिए। ये सॉल्व करिए। कैसे? वेरी गुड। बाकी लोग कभी हो जान दो। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। भाव ऑफलाइन में भी होने दो फिर सॉल्व करते हैं।
चलो सॉल्व करते हैं। पूरा बना? ओके। ओके ओके, पढ़ोगे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरे से गायब हो गया, ठीक से नहीं लिखा है क्या? किसी ने लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है किसी ने? मैंने तो नहीं लिखा था। अरे बाप रे, वो पेज के कोने में किधर खो गया क्या मालूम। एक मिनट रुको जरा, देखता हूँ। किसी ने लिखा है क्या ऑनलाइन में? बताइए क्वेश्चन किसी ने लिखा है क्या? स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है किसी ने? नहीं सर। अरे आपने लिखा है क्या? पढ़ोगे क्या आप? सर खो गया क्वेश्चन, बुक पलटी हो गया तो खो जाता है। हाँ नहीं नहीं, वो सॉल्व करना जरूरी है। हाँ मिल गया मिल गया। चलो देखो यहाँ पे बोला 8 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम लोग, 8 लोग को बिठाएंगे यहाँ पर। each of them all of them facing toward the centers, each of them with different profession like a chartered accountant, columnist, doctor, engineer, financial analyst, lawyer, professor and scientist. F is second to the left of K, K का second left में F यहाँ पर आ जाएगा, दोनों साइड पॉसिबिलिटी सेम रखना हमें। Then scientist is an immediate neighbor of K, मे बी द साइंटिस्ट यहाँ पर आएगा या फिर साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ के बोला ना, इमीडिएट के सर के है नेबर ऑफ के, सॉरी, यस यस यस, तो साइंटिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ के, द साइंटिस्ट इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, देयर आर ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई, साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 लोग आएंगे, तो एग्जैक्टली अपोजिट ले लेना है हमें, कि 3 लोग बोला है तो 3 आगे साइड से पीछे दोनों साइड से 1 ही एक ही काउंट होता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन इंजीनियर एंड ई, इंजीनियर और ई के बीच में 1 का गैप होगा, तो मे बी द इंजीनियर यहाँ पे होगा, और या फिर इंजीनियर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 1 का गैप है ना, तो ई का गैप में यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। सेम थिंग यहाँ पे भी इंजीनियर हो सकता है, यहाँ पे भी इंजीनियर हो सकता है। इंजीनियर का पोजीशन कंफर्म अभी तक नहीं है। 1 person sits between, there are 1 people, scientist, only 1 person. The
द कॉलमिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। कॉलमिस्ट जो होगा इमीडिएट राइट में होगा इंजीनियर के। तो ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर होगा तो यहाँ पे आएगा कॉलमिस्ट, यहाँ पे आएगा कॉलमिस्ट। सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसे ही आने वाला है, पर आगे देखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्लू बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आगे देखेंगे द कॉलमिस्ट इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। एम सेकंड राइट में होगा के की, तो यहाँ पर आ जाएगा एच इज टू दी एच, एच इज दी साइंटिस्ट। एच क्या है? साइंटिस्ट है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी एच यहाँ पर आ जाएगा। जी एंड जे इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, और नाइदर जी नॉर जे आर इंजीनियर। जी और जे साथ में बैठेंगे, ना तो जी ना तो जे इंजीनियर होंगे। तो मुझे बताओ दो जगह कहाँ पे खाली है? जी और जे के लिए यही दो जगह खाली है ना? बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ, थोड़ा पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जी और जे के लिए यहाँ पे दो जगह खाली हो जाएगा, ना तो जी ना तो जे। यहाँ पे इंजीनियर है तो इंजीनियर का पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो गया, और इंजीनियर का इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट आएगा, तो यहाँ पे कॉलमिस्ट ले लिया हमने, यहाँ पे कॉलमिस्ट ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। द फाइनेंशियल एनालिस्ट है वहां पे इमीडिएट लेफ्ट में होगा एफ के, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट यहाँ पे हमने ले लिया। यहाँ पर फाइनल एफ के इमीडिएट लेफ्ट में फाइनेंशियल एनालिस्ट यहाँ पे आ गया, बट इसका पोजीशन कंफर्म नहीं है कि जी और जे किसका है। यहाँ पे द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द कॉलमिस्ट। कॉलमिस्ट का सेकंड राइट में लॉयर आएगा, तो लॉयर यहाँ पर आ जाएगा एज पर ये पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा लॉयर। द प्रोफेसर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर का इमीडिएट नेबर प्रोफेसर होगा, तो यहाँ पे आ गया प्रोफेसर, और यहाँ पे इंजीनियर का इमीडिएट नेबर यहाँ पे हो गया प्रोफेसर। जी सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी क्या है? सेकंड राइट में है चार्टर्ड अकाउंटेंट के। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रख सकते हो क्या? मुझे बताओ जी को यहाँ पे रखने के लिए, इस पॉसिबिलिटी में जल्दी बताइए फटाफट। नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जी को चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेकंड राइट में रखना, तो यहाँ से अब तो जी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जी आएगा नहीं फिर, क्योंकि कॉलमिस्ट ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीए, और इसका सेकंड राइट में जी आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? जे आ जाएगा। ये बन गया, और यहाँ पे जो बचा कुचा प्रोफेशन यहाँ पे डाल दो, बचा कुचा नेम यहाँ पे डाल दो, बन गया पसंद। बचा कुचा नेम क्या है? बचा कुचा नेम क्या है? बचा यहाँ पे एल बचा है, और प्रोफेशन में क्या बचा है? डॉक्टर। डॉक्टर बाकी है ना? यस, डॉक्टर। कैसा था क्वेश्चन? ये इजी था ना? इजी था? यस सर। ओके, बताओ हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई? हु इज सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई? ई का सेकंड राइट में कौन आएगा? जी है। ई का सेकंड राइट में कौन है? जी या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर? प्रोफेसर कौन है? एफ। नहीं के। एफ नहीं, के। Four of the following is five in a certain way from form of group. Which one does not belong to the group? Chartered accountant H. Chartered accountant हमारा बन रहा है H, तो जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और H इसके अपोजिट आ गया। अब यहाँ पे देखो M डॉक्टर, M अपोजिट हो गया डॉक्टर के, और यहाँ पे J इंजीनियर, तो J यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इंजीनियर, बट यहाँ पे इंजीनियर है क्या? J का अपोजिट नहीं। यहाँ पे जो प्रोफेसर है, तो जे इंजीनियर नहीं है अपोजिट में, इट मीन्स ये ऑड वन आउट है। चार लोग एक ग्रुप फॉर्म करेगा, बट एक जो होगा वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, इट मीन्स इसको हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे चेक नहीं करना है, टाइम बचाना है आपको। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट? सेकंड टू द राइट। एल का रेस्पेक्ट क्या होगा? सेकंड टू द राइट, यस करेक्ट, सेकंड टू द राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
चलिए सॉल्व करिए। हो गया सर। वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ? डन सर। हाँ सर हो गया। हो गया, ओके। चलो सॉल्व करूं मैं। आपका हुआ? नहीं हुआ? करो सॉल्व। ओके। यहाँ पे क्या बोला है? 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल में हैं, जिसमें से 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 लोग मिडिल में बैठे हुए हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी लेनी है हमें ऑलवेज। और बोला क्या है? द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर। जो लोग कॉर्नर में बैठे वो कॉर्नर फेस द सेंटर है और बाकी लोग अवे फ्रॉम द सेंटर है।
अब बोला गया क्वेश्चन में एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी फेसेस द सेंटर, पी फेसेस सेंटर और एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, एस जो है थर्ड राइट में है पी के, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। अब पी फेस कर रहे हैं सेंटर में, एस यहाँ पर आ गया। और बोला वाई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और एस, तो वाई यहाँ पर नहीं आएगा और वाई यहाँ पर नहीं आएगा, तो वाई के लिए कौन सा जगह बचेगा, एक ये जगह बचेगा और एक ये जगह बचेगा। T sit third to the right of R, R does not sit middle side of the table and also R is not immediate neighbor of Y, R यहाँ पर भी नहीं आएगा बाजू में, R मिडल साइड में भी नहीं आएगा, और तो R के क्या बोला है, T sit third to the right of R, अगर मैं R को यहाँ पे लूंगा तो 1 2 3 T यहाँ पर आएगा, और R को यहाँ पे लिया तो 1 2 3 T यहाँ पर आएगा, तो R का पोजीशन इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है। इसमें आते हैं Y के बाजू में R नहीं आना चाहिए, आर जो है मिडल साइड में भी नहीं आना चाहिए, तो आर यहाँ पर भी नहीं आएगा, आर यहाँ पर भी नहीं आएगा, आर यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो आर का पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। बट आर के थर्ड राइट में एस बैठेगा क्या, मुझे बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए फटाफट। नहीं सर, नहीं। नहीं बैठेगा, तो हम लोग यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी फटाफट लिख लेंगे, और एक बार देखो आर को यहाँ पे बिठाएंगे, आर के थर्ड राइट में ऐसे ऐसी था ना, कौन था, टी है, थर्ड राइट में टी है, आर को यहाँ पे बिठाया एक बार और थर्ड राइट में टी ले लिया। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स, बताइए फटाफट। यस सर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में एक बंदे का गैप होगा, क्या मैं पी और वी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि एक बंदे गैप छोड़ के, देखो आर यहाँ पर बैठा हुआ है, वाई यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये तो गया, और यहाँ पे देखो वी यहाँ पर बैठ गया, और रिमेनिंग नेम क्या है, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और बच्चा कुछ नाम यहाँ पे क्या है उसको डाल दो, हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्या है बच्चा कुछ नाम, वो नहीं यहाँ पे बच्चा कुछ, डब्ल्यू, डब्ल्यू है ना, ओके। बताओ इफ ऑल द पर्सन मेड टू द सीट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पोजीशन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पी से हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लें, एक्सक्लूड करना है वहां पे पी को, तो पी के बाद क्या है, कितना आएगा, 1, क्यू, क्यू आर एस, मतलब एस मिला, एस टी वी डब्ल्यू, और क्या है वाई, ओनली 1 आएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द वाई, रिगार्डिंग टू द वाई मुझे बताओ, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, इज इट ट्रू, No. वाई सिट्स मिडल साइड ऑफ द टेबल, वाई के मिडल साइड में है, नहीं, कॉर्नर। आर सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वाई, आर सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वाई, ये करेक्ट है, हाँ सर। Yes. आर सिट सेकंड टू लेफ्ट, यस करेक्ट, तो ये सही है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु अमंग द फॉलोइंग सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, वाई। Why? वाई, यस करेक्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द आर, पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द आर, इमीडिएट राइट। Immediate right. yes correct, 4, yes 4 of the 5 in a certain form of group, which one does not belong to the group, ऑप्शन बता रहा हूं, मुझे बताओ कौन सा आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, मुझे बताओ, V. 4 of the 5 in a certain way, V आएगा क्या, ओके चेक करते हैं। T हमारा मिडल साइड में है, W मिडल साइड में है, बट V कॉर्नर में बैठा हुआ है, S भी हमारा मिडल साइड में और Q भी हमारा मिडल साइड में, चारों मिडल साइड में, बट V हमारा कॉर्नर में बैठा है, दैट मींस V इज द करेक्ट आंसर। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
चलिए सॉल्व करिए। हो जाएगा। तो ये ईच फ्लोर ए के बाद में A1 के बाद में क्या लिखा है? कहाँ पे? ये ना FNG लाइन कौन ऑन सा ईच लाइन में? फ्लोर ए, 5th लाइन। A B C D F and G 11 A live on a 4th floor. उसके डाउन वाली सर लाइन 1 and E lives on a floor immediately below F's floor. F's floor. floor. F का फ्लोर ऐसा। F वो है फर्स्ट ऑफ एस है, Okay. फर्स्ट ऑफ एस है। हो गया सर। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाने दो, सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो, मैं सॉल्व करो, स्टूडेंट्स बताइए। यस सर।
देखो यहाँ पे बिल्डिंग हैज ए 7 फ्लोर, पहले 7 फ्लोर बना लेंगे। बोला क्या है, ए लिव ऑन 4th फ्लोर, ए जो है 4th फ्लोर पे रह रहा है। ही लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर। ई और एफ साथ में बैठेंगे, बट कहाँ बैठेंगे नहीं पता। ही लिव्स ऑन इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर। ही लिव्स ऑन अ फ्लोर, एफ फ्लोर। एफ डज नॉट लिव ऑन सेकंड एंड 7th फ्लोर। एफ यहाँ पर नहीं आएगा और एफ 7th पे भी नहीं आएगा। तो एफ यहाँ पर आ जाएगा तो ई यहाँ पर आ जाएगा, और एफ यहाँ पर आ जाएगा तो ई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बताइए ऑनलाइन वाले, Yes, बताइए sir. कि नहीं हो रहा है। ओके, सी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, तो ई सी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, तो ये पॉसिबिलिटी गई, सी यहाँ पर आ गया। बी डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर अबव और बिलो सी फ्लोर, तो बी यहाँ पर नहीं आएगा, तो मे बी बी इधर आ सकता है या फिर बी इधर आ सकता है। डी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो डी टॉप मोस्ट पर नहीं आएगा। जी डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ईस्ट फ्लोर, तो जी बिलो ईस्ट फ्लोर नहीं होगा, तो जी जो होगा ऊपर वाले फ्लोर में आएगा, तो जी यहाँ पे ले लिया अबव द ई फ्लोर। अगर जी ऊपर ले, बी का पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो गया, और रिमेनिंग जो भी नेम है यहाँ पे पुट कर दो, हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व। रिमेनिंग नेम क्या है, बी, बी तो लिया मैंने, डी। ओके, डी। ओके, मुझे आंसर करिए। हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर? जी। जी। ओके, हु लिव्स इमीडिएटली अबव दिस फ्लोर? सी। डी। सी। सी, डी फ्लोर, सी आएगा। ओके, मुझे बताओ 4 of the 5 in a certain form of group, which one does not belong to the group? F, E, B, G and C। फटाफट बताइए। क्या आएगा बताओ? C. F आएगा, C आएगा, अलग अलग आंसर भी चेक करते हैं। देखो 6 नंबर पे है, E हमारा 5th नंबर पे है, B हमारा 1 नंबर पे है, G हमारा 7 नंबर पे है, और C हमारा 3 नंबर पे है। ये सारे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स, ये ओनली इवन नंबर्स है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, बताओ। यस सर। चलो, अब ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कोडिंग डिकोडिंग का, देन हम लोग फिनिश करेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, लास्ट कोडिंग डिकोडिंग बाकी है, वो ले लेते हैं हम लोग। और एग्जाम का पैटर्न और लेवल यही होगा, और जो भी आप देने जाओगे आप गौर करना इस बात को कि आगे स्ट्रैटेजी बना के जाओ कि इजी वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, देन आपको डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, और डिफिकल्ट में भी इजी वाला ढूंढना है। आप ईगो पे लेके नहीं बैठना है कि नहीं मेरे से नहीं बना तो मैं बना के रहूंगा या फिर बना के रहूंगी। एक बार में नहीं बन रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है, एग्जिट मारो, सीधा स्किप मारो, आगे बढ़ो, लेकिन आप ईगो पे लेके मत बैठना कभी भी। चलिए सॉल्व करिए।
ऑनलाइन वाले हो गया सॉल्व करके? यस सर। चलो सॉल्व करें हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे कलर यहाँ पे कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? के आई। तो रेनबो को ऑटोमेटिकली आर मिल गया। ऑफ यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है बट द दिया हुआ है, तो द को यहाँ पे कॉमन ले लो, एसओ कॉमन हो जाएगा। और स्काई यहाँ पर है, स्काई यहाँ पर है, स्काई यहाँ पर कॉमन है, दैट इज एल ए यहाँ पर हो जाएगा। ऑफ का कोड यहाँ पे एफ ए हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। हाई यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, बट रॉकेट यहाँ पे है, तो रॉकेट का यहाँ पे कॉमन है पीई, और यहाँ पे हाई का कोड हो जाएगा जेओ, और एनी का कोड हो जाएगा वर्ल्ड। चलो आंसर बताओ मुझे, व्हाट इज द कोड ऑफ वर्ल्ड? एनी। NE. What is the meaning of FAROJONE? क्या है इसका मीनिंग? ऑफ रेनबो हाई वर्ल्ड। यस करेक्ट, ऑफ रेनबो हाई वर्ल्ड। यस करेक्ट, ऑफ रेनबो हाई वर्ल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज के स्टैंड फॉर? व्हाट डज के स्टैंड फॉर? कलर। यस करेक्ट। तो ये था हमारा अभी तक का टोटल, जो भी हमने ऑलमोस्ट कोशिश किया पूरा कवर करने के लिए। लेकिन अभी जब तक जितना टाइम है, आपको टाइम पीरियड है अगर एसबीआई के लिए, सॉरी आरबीआई के लिए, तो मैं आपको ये बोलूंगा जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसको अच्छे से एनालाइज करो, और फिर बाद में उसको एनालाइज अच्छे से करना ध्यान से, और दिन में एक काफी होता है। लेकिन आप जब तक एग्जाम नहीं है तब तक आप सॉल्व करते रहो एक एक करके मॉक टेस्ट। आपने देखना इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत होते रहेगा, और पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन, कितना क्या वेटेज होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन और लेवल ऑफ डिफिकल्टी पूछी जाती है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक लिया है ना, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आरबीआई के अकॉर्डिंग ही था, और मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन कवर कर लूं, और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किया है मैंने, तो ऐड करके मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो अभी तक जितना भी लिया सेशन पूरा क्लियर है? किसी को डाउट है, पूछना है? कोई डाउट है या कुछ पूछना है? सर ये मतलब कौन से लेवल का था, प्री का था कि मेन का था? प्री नहीं मेंस में ऐसा नहीं है, प्री अच्छा प्री लेवल। किसी कुछ पूछना है, डाउट है? ऑल क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में जो भी हमारा पोर्शन चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय।